नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज के अहम कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित बैठक में करेंगे शिरकत। लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम भी होगा। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने बनाई नई सोशल इंजीनियरिंग रणनीति के तहत हर घर तक पहुंचने की कोशिश। दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच पैठ बढ़ाने पर फोकस। रतलाम की मलिनी नदी में नाव पलटी, 3 युवक डूबे, 2 तैरकर बाहर आए और 1 लापता। बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा। भारत की जीत पर आधी रात को सड़कों पर उतरा अंबाला। आपको बता दें, पूरा अंबाला जश्न मनाता नजर आया। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का समापन। राज्यपाल असीम कुमार घोष ने किया मेले का समापन। भोपाल में फर्नीचर फैब्रिकेशन फैक्ट्री में भीषण आग। नगर निगम की 5 दमकल और डायल 112 की गाड़ियां मौके पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे से भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। वहीं दोपहर 12:50 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और यहां से मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर लगभग 2 बजे पौड़ी के मालवीय नगर स्थित मंगल भवन में लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। भोपाल से अगली खबर है। फर्नीचर फैब्रिकेशन फैक्ट्री में आग की घटना सामने आई। नगर निगम की 5 दमकल और डायल 112 की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आईएसबीटी के सामने मेहता इंडस्ट्री में आग लगी। लकड़ी और प्लाईवुड ने आग को भड़काया है। दोपहर लगभग 3:45 बजे धुआं उठने के बाद शुरू हुई थी आग। ऊंची ऊंची लपटे, धुएं का गुबार आसमान तक पहुंचा। गोविंदपुरा टीआई ने फोम वाली गाड़ी भी मंगवाई। फैक्ट्री से सटी झुग्गी बस्ती खाली कराई गई। लोग घरों से बाहर निकलते इस दौरान नजर आए। जनहानि की सूचना नहीं, कारणों की जांच जारी। तो फैक्ट्री में आग की घटना सामने आई। जनहानि की फिलहाल कोई सूचना नहीं, कारणों की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। और अगली खबर रायपुर से सामने आई। रायपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम साय आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस वक्त की अहम खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 11:30 बजे भाजपा कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो रायपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दोपहर करीब 12:50 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। आपको बता दें, मानेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय।
दोपहर 2 बजे पौड़ी के मालवीय नगर स्थित भवन में लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो रायपुर से अहम खबर, सीएम साय आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो दोपहर लगभग 1 बजे भरतपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। मानंदगढ़ चिरमरी भरतपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री शाह के आज विभिन्न कार्यक्रम, दोपहर लगभग 2 बजे पौड़ी के मालवीय नगर स्थित मंगल भवन में लोकार्पण कार्यक्रम, भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज विभिन्न कार्यक्रम, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। दोपहर लगभग 1 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से रवाना होंगे मुख्यमंत्री। मानंदगढ़ चिरमरी भरतपुर के लिए रवाना होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, बीजेपी ने बनाई नई सोशल इंजीनियरिंग रणनीति। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई है ये रणनीति के तहत हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेगी पार्टी। दलितों और पिछड़ों के बीच पैठ बढ़ाने पर फोकस करेगी भारतीय जनता पार्टी। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार। दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर केंद्रित योजना, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान। दलितों की सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर केंद्रित योजना, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान। लखनऊ से अहम खबर, बीजेपी ने बनाई नई सोशल इंजीनियरिंग रणनीति। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई नई रणनीति के तहत हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेगी पार्टी। दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच पैठ बढ़ाने पर फोकस। दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच पैठ बढ़ाने पर फोकस। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अहम खबर है, बेखौफ चोरों का आतंक बदस्तूर जारी है। बंद पड़े मकान में चोरों का धावा, ज्वेलरी सहित हजारों की नकदी पार की है। आपको बता दें, चोर रफू चक्कर हुए हैं। लाखों की नकदी और ज्वेलरी साफ कर चोर रफू चक्कर हुए। निजी काम से मकान मालिक गया था कानपुर। पुलिस मौके पर जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ज्वेलरी सहित हजारों की नकदी पार कर चोर रफू चक्कर हुए हैं। सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। निजी काम से मकान मालिक घर से बाहर गया हुआ था। पुलिस मौके पर जांच में जुटी हुई है।
तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज से खबर, बेखौफ चोरों का आतंक बदस्तूर जारी है। लाखों की नकदी ज्वेलरी साफ कर चोर फरार हुए हैं। बंद पड़े मकान में चोरों का धावा। ज्वेलरी सहित हजारों की नकदी पार कर चोर रफू चक्कर हुए हैं। निजी काम से मकान मालिक गया था घर से बाहर। ज्वेलरी सहित हजारों की नकदी पार कर चोर रफू चक्कर हुए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोंडा से अहम खबर, निजी अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई है। पहले प्रसूता के बच्चे, बाद में प्रसूता की मौत हुई है। पहले प्रसूता के बच्चे की और बाद में प्रसूता की मौत हुई है। 5 दिनों तक जीवन दीप अस्पताल में चलता रहा इलाज। बहराइच के बयाकपुर निवासी युवक का आरोप, अस्पताल के डॉक्टरों ने ली उसकी भाभी की जान। नगर क्षेत्र के जीवन दीप हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। बहराइच के बयाकपुर निवासी का आरोप, 5 दिनों तक जीवनदीप अस्पताल में इलाज चला तो परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल के डॉक्टरों ने ली भाभी की जान, परिजनों ने आरोप लगाया। नगर क्षेत्र के जीवनदीप हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। तो गोंडा से अहम खबर, निजी अस्पताल की लापरवाही उजागर। पहले प्रसूता के बच्चे की और बाद में प्रसूता की भी हुई मौत। 5 दिनों तक जीवनदीप अस्पताल में चला इलाज। बहराइच के बयाकपुर निवासी युवक ने लगाए आरोप, नवजात की मौत के बाद प्रसूता की भी मौत से
परिवारीजनों में नाराजगी। परिजनों ने अस्पताल पर और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और मौत का जिम्मेदार डॉक्टरों को बताया। जीवनदीप हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। गोंडा से खबर आपको दिखा रहे हैं। 5 दिनों तक जीवनदीप अस्पताल में चलता रहा इलाज। इस दौरान नवजात की मौत के बाद प्रसूता की भी मौत हुई। बहराइच के पयागपुर निवासी परिजनों ने आरोप लगाया 5 दिनों तक जीवनदीप अस्पताल में इलाज चला, उसके बाद नवजात की मौत हुई और उसके बाद प्रसूता की भी मौत हुई है। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। साथ ही डॉक्टरों पर जान लेने के आरोप साफ तौर पर परिजनों ने लगाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग के कपरा पंचायत के सिसई गांव में उस वक्त मातम और आक्रोश का माहौल बन गया जब पटना से एक स्विफ्ट डिजायर कार में नाबालिग करिश्मा कुमारी का शव गांव पहुंचा। महज 1 साल पहले बेहतर भविष्य के सपनों के साथ घर से निकली किशोरी अब संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई है। शव लाने वाली महिला और चालक से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जबकि पूरे इलाके में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज है। करिश्मा, जो वार्ड सदस्य केवल भुइया की पुत्री थी, जो कथित तौर पर सिमरिया के आवासीय विद्यालय में नामांकन का भरोसा देकर घर से उसको ले जाया गया था। बाद में विद्यालय बंद होने की बात कहकर उसे पटना ले जाया गया, जहां वह पिछले 1 वर्ष से एक महिला के घर घरेलू काम कर रही थी। शनिवार दोपहर वही महिला शव को लेकर गांव पहुंची और मौत का कारण बीमारी बताया, लेकिन ग्रामीणों और परिजनों ने शव पर चोट के कई निशान देखे हैं, जिससे हत्या और दुष्कर्म की आशंका गहरा गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर स्थित कैलाश धाम एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो विशेष रूप से सावन माह में गौरी घाट से निकलने वाली भव्य संस्कार कांवड़ यात्रा के समापन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये स्थान शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां नर्मदा जल से भगवान महादेव का अभिषेक किया जाता है। यहाँ अक्सर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं।
मंडला में प्रशासन का मिलेट फूड फेस्टिवल आपको बता दें बना बड़े विवादों की वजह। एक बुक स्टॉल को लेकर ऐसा बवाल मचा कि पूरा आयोजन तनाव में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि आरोप है फेस्टिवल में बिना अनुमति लगाए गए स्टॉल पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों वाली किताबें बेची जा रही थी। जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात संभाले, लेकिन विवाद थमता नहीं दिखा। आक्रोशित कार्यकर्ता सीधे कोतवाली थाने पहुंचे और पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। कुछ समय के लिए थाना परिसर भी छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आज मंडला प्रशासन द्वारा यहाँ पर ज़िले का ट्राइबल फेस्टिवल मिलेट पे रखा गया था। वहाँ पर आज का दूसरा दिन रहा, तो उसमें एक किताब की दुकान जो कि सांस्कृतिक किताब ट्राइबल की और महापुरुषों की जीवनी, अंबेडकर साहब की किताब, पेरियार साहब की किताब, ऐसी कई किताबों को बेचने का काम करती हैं। एक महिला सरोते हैं जो यहीं मंडला के पास रसैया दोनों में रहती हैं। वो जितने भी ट्राइबल जैसे झंडे, बैनर, किताब और धर्म संस्कृति की वो बेचने का काम करती है। जहाँ भी ऐसे ट्राइबल के नाम से फेस्टिवल लगते हैं, चाहे वह प्रशासन के हों या सामाजिक हों। देखिए, इस प्रकरण में शिकायतकर्ता चंद्रशेखर जी के द्वारा आवेदन पर दिया गया है। उस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और विवेचना लिया गया है। सर, इसमें जिस तरह से आपत्तिजनक भाषा का उपयोग पुस्तक में है, जो हवाला दिया गया है, क्या मानते हैं आप कि क्या किस तरह से कार्रवाई होगी? इसमें क्या ऑफेंस बनता है? क्या पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? उसमें क्या बनता है? नहीं, इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और बाकी विवेचना का विषय है। जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 299 में बीएनएस का मुकदमा दर्ज हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम जिले के जावरा एवं ताल थाना अंतर्गत चैन स्नैचिंग की वारदात सहित आसपास क्षेत्र में महिलाओं से मंगलसूत्र, पर्स व मोबाइल छीनने की लगातार हो रही घटनाओं का रतलाम पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए अंतर जिला स्तर पर सक्रिय चैन स्नैचिंग गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के जावरा, ताल, अलोड तथा बड़ोद जिला आगर और सुसनेर जिला आगर व जीरापुर जिला राजगढ़ में महिलाओं के गले से मंगलसूत्र, पर्स व मोबाइल छीनने की घटना 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा काले कलर की पल्सर से घटना को अंजाम दिया गया। जो थाना ताल की घटना पर थाना ताल और जावरा में हुई घटना पर थाना जावरा शहर पर अपराध पंजीकृत किया गया। रतलाम पुलिस को जो एक बड़ी सफलता मिली है। 3 जिलों में लगातार बैक टू बैक चेन स्नैचिंग करने वाले और लूट करने वाले गिरोह को जो है रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यतः आरोपियों के नाम है विजय डिंडोरिया, राजा खान, लक्की राजपूत और इनके साथ एक ज्वेलर भी हैं जिन्होंने खरीदा था। ये सभी भोपाल के रहने वाले हैं। 5 तारीख को उन्होंने जो है जावरा शहर में लूट की वारदात की, 6 तारीख को ताल आलोट में किया, फिर उसके बाद आगर गए, फिर राजगढ़ गए। इसमें जो है लगातार इन लोगों ने जो है इस तरीके से कार्रवाई की। कार्रवाई करने पे हमने एक स्पेशल टीम को एक्टिवेट किया। स्पेशल टीम ने जो है लोगों के साथ दबोचा है और इनके पास से बरामद मसूका लगभग 2 सोने के मंगलसूत्र, सोने और 29 सोने के 29 मोती और एक मोबाइल को जब्त किया गया। खबरों में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम जिले के रिंगनौद और बड़ावदा थाना क्षेत्र के बीच से गुजर रही मलेनी नदी में एक डोंगी यानी नाव पलटने से हादसा हुआ। इसमें सवार 3 युवक नदी में गिर गए। इनमें से 2 युवक तैरकर बाहर आ गए और मौके से भाग निकले, जबकि एक युवक डूब गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू शुरू किया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण रात 7 बजे ऑपरेशन रोक दिया गया। आज फिर से तलाश शुरू की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाव में बड़ावदा थाना क्षेत्र के गांव उड़ी के 3 युवक सवार थे। जो युवक डूबा उसकी पहचान भोला लोहार के रूप में हुई है। वहीं तैरकर बाहर निकले 2 अन्य युवक उड़ी गांव के ही बताए जा रहे हैं। रेनी और पिंगला नदी के बीच की जहां पर एक लकड़ी की नाव से 3 व्यक्ति नदी पार करने के प्रयास में
नाव इम्बैलेंस होने के कारण पलट गई थी, जिसमें कि 2 व्यक्ति बच गए हैं और 1 व्यक्ति की डूबने की सूचना है। इस संबंध में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर है और डेड बॉडी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला है और अंबाला में भी ये जश्न देखने को मिला। जैसे ही भारत की जीत पक्की हुई, शहर की सड़कों पर क्रिकेट प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा। अंबाला के अलग अलग इलाकों में युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर जश्न मनाया। हाथों में तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर उतरे और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाचते नजर आए। दुनिया मुझे सचिन सुपर फैन के नाम से जानती है। फिलहाल अंबाला में है और जोश देख रहे हैं आप, जश्न बन रहा है। इंडिया जीत गई है पाकिस्तान के साथ। राइवलरी तो नहीं कहेंगे कि वार्म अप मैच ही था, क्योंकि अब कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और आज इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच था, तो आज इंडिया ने पाकिस्तान को काफ़ी मार्जिन से हराया है, तो इसलिए आज बाहर काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। बढ़िया ही महसूस होता है। और हम फ्रेश कलेक्शन अंबाला कैंट ड्राई मार्केट, वैसे फ्रेश वाले भैया ही कहते हैं मेरे को सारे, तो फ्रेश वाले भैया की तरफ से हर बार ऐसा होता है। इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, हमारी कोशिश रहती है सारे अंबाला कैंट वासियों के साथ मिलजुल कर एंजॉय किया जाए और इंडिया को जिताया जाए। आज भी जीता है, पहले भी जीतता आया है, 8 बार कंटिन्यू जीत लिया है। तो यही प्यार बनाए रखिए, इतना माहौल बनाते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने सूरजकुंड मेले का समापन पे कहा कि मेले में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नए लोकल टू ग्लोबल को यहां सार्थक होते देखा गया। उन्होंने देश विदेश से आए कलाकारों और हस्तशिल्पियों को बधाई दी, उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और कला जो है महान है। वहीं इस मौके पर उनके साथ पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और फरीदाबाद की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी मुख्य रूप से मौजूद रहीं। और जब हरियाणा के गवर्नर सूरजकुंड मेला गेट पर पहुंचे तो सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर देश विदेश के सांस्कृतिक कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम चौपाल भी पेश की। अब रुक करेंगे अगली खबर का। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, देव गंगा मंदाकिनी के पावन तट पर रामघाट में भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना से पूर्व स्थापित शिवलिंग राजाधिराज स्वामी मत गजेंद्र नाथ के जलाभिषेक और पूजन के लिए लाखों शिव भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। शिवरात्रि पर चित्रकूट में उमड़े श्रद्धालुओं की सैलाब को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा राम घाट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चित्रकूट के राजाधिराज स्वामी मत गजेंद्रनाथ मंदिर के व्यवस्थापक प्रदीप महाराज ने बताया कि आदि तीर्थ चित्रकूट में भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचना से पूर्व स्वामी मत गजेंद्रनाथ के रूप में शिवलिंग की स्थापना की, जिन्हें ब्रह्मा जी द्वारा चित्रकूट का राजाधिराज नियुक्त किया गया था। शिव माता पार्वती का विवाह आज के दिन ही हुआ था और उसी परंपरा के अनुरूप आज हम व्रत आदि रखते हैं। माता पार्वती ने बहुत बड़ी तपस्या की, सूखे पर्णों को भी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा श्रीनगर मंडल कार्यालय में बजट 2026 के संदर्भ में श्रमिक संवाद कार्यक्रम एवं नवीन मंडल अध्यक्षों के सम्मान एवं स्वागत का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के अनेक वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गढ़वाल से संयोजक सरजी तोमर, जिला प्रभारी मधु खुगशाल, जिला अध्यक्ष जगमोहन नेगी, जिला महामंत्री गणेश भट्ट, मंडल अध्यक्ष विनय गिल्डियाल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
पार्टी नेतृत्व पे आज ओबीसी मोर्चा पौड़ी जिले की यहाँ पर बैठक संपन्न हुई और बजट पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भी चर्चा रही। बजट जैसा कि आपने देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है और जिलाध्यक्ष जी ने जैसे कहा कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट भारत सरकार ने इस बार प्रस्तुत किया है और मुख्यतया मातृशक्ति पर और युवाओं पर फोकस करके इस बजट को अग्रसारित किया गया है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व और ओबीसी मोर्चा के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नेत्रपाल मौर्य जी के निर्देश पर जिला का एक कार्यक्रम अपना ओबीसी मोर्चा का बजट पे चर्चा और सामूहिक संवाद के रूप में आयोजित किया गया था। जो हमारे आज की यहाँ पे ओबीसी मोर्चे की जो बैठक थी, बजट 2026-27 श्रमिक संवाद जो बैठक यहाँ पे रखी गई थी, तो उसमें काफ़ी चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं और विशेषकर मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अहम खबर है, पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें इस दौरान 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। थाना भोजीपुरा क्षेत्र में देर रात यह मुठभेड़ की घटना सामने आई है। मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। कब्जे से 60,000 रुपए नकदी, 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घटना में इस्तेमाल पिकअप भी जब्त की गई है। सभी घायल अभियुक्त और पुलिसकर्मी सीएससी भोजीपुरा भेजे गए। अभियुक्त थाना भोजीपुरा के डकैती कांड में वांछित थे। अकरम और आसिफ पर शाहबाद में डकैती का आरोप। घटना में इस्तेमाल पिकअप भी बरामद की गई है। आपको बता दें सभी घायल अभियुक्त और पुलिसकर्मी सीएससी भोजीपुरा भेजे गए। घटना में इस्तेमाल पिकअप भी जब्त की गई है। सभी घायल अभियुक्त और पुलिसकर्मी सीएससी भोजीपुरा भेजे गए। अभियुक्त थाना भोजीपुरा के डकैती कांड में वांछित थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरकार में बजट पेश होता है तो उसके ऊपर चर्चा होती है। आम बजट पर चर्चा होनी है और सरकार अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष अपना। आपको बता दें सपा ने जिन लोगों को ज्वाइन कराया है दागी, आपको बता दें प्रस्तुत होता है तो बजट पे चर्चा होती है और बजट पे चर्चा करने के लिए हम लोग तो विस्तार से चर्चा करेंगे ही, लेकिन नकारात्मक सोच के साथ विपक्ष की जो भूमिका है वह निंदनीय है और इससे प्रगति का जो पथ है उत्तर प्रदेश का वह उनसे देखा नहीं जा रहा है। इसलिए विपक्ष के दल जब चुनाव होते हैं तो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में सर जो अभी चुनाव लोकल बॉडी चुनाव जीत के आई एक महिला ने टीपू सुल्तान का महिमा मंडप करते उनकी तस्वीर लगाई और भारत के किसी भी महापुरुष को उन्होंने वहां पर किसी को नहीं रखा। देखिए इस प्रकार की सोच को भारत की धरती पर कोई स्थान नहीं है। जो इस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त हैं उनका इलाज जनता ही करती है, चुनाव में करती है और इस सब के पीछे कांग्रेस होती है, MIM होती है और जो
हिंदू विरोधी राजनीति, भारत विरोधी राजनीति करने वाले हैं, ऐसे दल होते हैं। सर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सपा ने ज्वाइन कराया, एक और पूर्व मंत्री को ज्वाइन कराया, वो एक बड़ा एजेंडा बनाने की कोशिश, मुसलमान के करने की कोशिश लगे। सब दगी कारतूस है, उससे क्या समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डिंडोरी जिले के करंजिया विकास खंड के गोपालपुर में स्थित प्राचीन शिवनार गुफा में महाशिवरात्रि को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए धर्म लाभ उठाते नजर आए। मड़ई मेला का भी लुत्फ उठाया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविवार के दिन शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा पाठ करते हुए धर्म का लाभ उठाया। साथ ही श्रद्धालुओं ने यह भी बताया कि ये गुफा प्राकृतिक घने जंगलों के बीच होने के कारण यहाँ जितने भी श्रद्धालु इस गुफा में पहुंचते हैं सुख शांति महसूस करते हैं। वहीं इस मेले में गोपालपुर पुलिस के जवान तैनात किए गए ताकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए। और यहाँ संत लोगों की सेवा करते करते चला आ रहा हूँ। उधर आगे कब से बना है यह शिवनार गुफा, इसको हमारे आदि दादी पुरखा पंगत भी नहीं जानते, पर यहाँ की महिमा जो है अटूट है। यहाँ खास खुजली अच्छा होता है, कोई भी रोते रोते आते हैं लोग और यहाँ हंसते हंसते जाते हैं। इस टाइप की यहाँ की महिमा है। इसे जो है हमने 2021 में जो है पंजीकृत हाई कोर्ट जबलपुर से करवाए हैं। तो जो है हम पहली बार आए हैं देखने के लिए, और यहाँ की जो दृश्य है इसको देख करके हमारा मन बहुत ही प्रभावित प्रफुल्लित हुआ। और बहुत प्राचीन समय से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पुराने परंपरा से ये यहाँ का कार्यक्रम जो है, और ये बाबा जी का स्थान बना हुआ है। साथ में ये जो तिहारू बाबा के नाम से ये जगह विख्यात है। लोग यहाँ अपने दर्शन के लिए और मन की पवित्रता के लिए यहाँ पे लोग अपने मन्नत लेके आते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के आदर्श नगर थाना इलाके में सेक्टर 62 आशियाना फ्लैट में शरेआम गुंडागर्दी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कई दर्जन बदमाशों ने आशियाना में रहने वाले बिनू तिवारी के घर पर अवैध हथियार लेकर पहुंचे और जमकर पत्थरबाजी की। हालांकि पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग बड़का गांव, आपको बता दें बादम पंचायत के बाबू पारा गांव में रामविलास जी के घर में उनके माता पिता का शव मिला है। प्रथम दृष्टया देखने से पता चलता है कि दोनों का गला रेतकर हत्या करने की मामला लग रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बड़का गांव पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुटी है।
तो शिक्षक रामविलास के घर में माता पिता का शव मिला। प्रथम अदृष्टया गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हजारीबाग से खबर आपको दिखा रहे हैं। सूचना मिलते ही बड़का गांव पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। शिक्षक रामविलास के घर में माता पिता का शव मिला। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मोनू केशरी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, शिक्षक रामविलास के घर में माता पिता का शव मिला, हालांकि पुलिस जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला यह है कि हजारीबाग से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि हजारीबाग के बड़का गांव में यह बताया जा रहा है कि बड़का गांव पंचायत में बाबूपारा गांव में रामविलास जी के घर में उनके माता पिता का लाश मिला है। और प्रथम दृष्टिया देखने से यह पता चल रहा है कि दोनों का गला रेतकर हत्या करने की मामला लग रही है। फिलहाल घटना की सूचना पर बड़का गांव पुलिस पूरी तरह से वहाँ तैनात है। अब मौके पर दल बल के पूरी जवान मौजूद है और फिलहाल जांच चल रही है और प्रशासनिक द्वारा बताया जा रहा है कि इस मामले की गहनता से जांच चल रही है। बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सोनू केशरी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़का गांव बादम पंचायत के बाबूपुरा गांव में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैली है। शिक्षक रामविलास के घर में माता पिता का शव मिला है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कान्हा नेशनल पार्क के वन परिक्षेत्र सरही के दलदला बीट में एक बार फिर एक नर तेंदुए की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दलदला बीट में गश्ती के दौरान देखा गया कि तेंदुआ घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। फौरन कान्हा प्रबंधन के उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। क्षेत्र संचालक और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कार्य शुरू हुआ, जिस पर तेंदुए का रेस्क्यू कर उसे मुख्य हॉस्पिटल ले जाया गया। ले जाते वक्त रास्ते में तेंदुए की मौत हो गई। प्रथम दृष्टया तेंदुए की मौत स्वाभाविक मौत बताई जा रही है। जांच फिलहाल जारी है। तेंदुए के सभी अंग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तेंदुआ का पोस्टमार्टम कर शवदाह की व्यवस्था की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जनपद के प्रमुख शिवालयों में आस्था का सैलाब देखा गया। श्रद्धालुओं ने देर रात से ही मंदिरों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। जनपद के रुद्रपुर स्थित छोटी काशी के रूप में विख्यात दुग्धेश्वर नाथ मंदिर तथा बरहज ब्लॉक के ग्राम महेन बाबू में स्थित बाबा महेंद्रनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। हर वर्ष की भांति इस बार भी दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचे और महादेव का अभिषेक किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर में जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां भतीजों ने अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात उस समय हुई जब चाचा शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने मंदिर जा रहे थे। रास्ते में भतीजों ने थार और स्कॉर्पियो से पीछा किया और उनकी कार को टक्कर मारी और फिर गोली मार दी। इस मामले में 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। द्वारा सूचना मिली
कि खमरिया रोड गड़िया रंगन थाना अंतर्गत गोली चलने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। स्थानीय पुलिस में मौके पर पहुंचने पर यह जानकारी मिली कि पारिवारिक आपसी रंजिश की वजह से मारपीट हुई, उसमें गोली चली जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसका नाम वीरेश पुत्र चंद्रपाल है। बाकी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। फील्ड यूनिट ने मौके पर बुलाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बलिया में महाशिवरात्रि के अवसर पर नगर के बाबा बालेश्वर मंदिर गोला रोड स्थित कैलाश धाम मिड्ढी स्थित शिव मंदिर से रविवार को बाबा की भव्य शिव बारात निकाली गई। बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर से भोलेनाथ की बारात करीब 4 बजे निकाली गई। बारात नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शाम को मंदिर पहुंची, जहां मंदिर परिसर में शिव पार्वती के विवाह का महिलाओं ने मांगलिक गीत गायन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा की पालकी को कंधा लगाकर आगे बढ़ाया। इस दौरान पूरा नगर शिवमय नजर आया। बाबा की बारात में हजारों नर नारियों ने सहभागिता की। बाबा की बारात में गाजे बाजे एवं विभिन्न प्रकार की भोलेनाथ के विभिन्न स्वरूपों तथा राक्षसों की झांकियां निकाली गई, जो बारात की शोभा बढ़ाती नजर आई। इस बारात में अंग्रेजी बाजा सहित विभिन्न प्रकार के बाजे डीजे शामिल रहे। बाबा की बारात में किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भारी भरकम भीड़ को संभालने के लिए खुफिया विभाग से लेकर सुरक्षाकर्मी बाबा बालेश्वर मंदिर से अंदर से लेकर बाहर तक चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तीर्थ नगरी बिठूर में भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। महाकालेश्वर मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित भव्य शिव बारात में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। बम बम भोले के जयकारों और गाजेबाजी की धुन पर झूमते भक्तों ने पूरे क्षेत्र को शिवमय कर दिया। शिव बारात का शुभारंभ बिठूर चुंगी से हुआ, जहां से बारात पारंपरिक वाद्य यंत्रों और सुंदर झांकियों के साथ आगे बढ़ी। बारात में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। नन्हे बच्चे भगवान शिव और अन्य गणों के रूप में आकर्षक नजर आए। रुक रही अगली खबर का जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के लक्ष्मौली शाश्वत धाम मंदिर में शिवरात्रि पर शाश्वत धाम पर्वतीय शोध विकास केंद्र की ओर से ग्राम पंचायत लक्ष्मौली के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले 25 कर्मचारियों को शाश्वत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। शाश्वत धाम के संस्थापक स्वामी अदेतानंद महाराज, पर्वतीय शोध विकास केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा व ग्राम पंचायत लक्ष्मौली के प्रधान सुरेश सिंह नेगी ने यह सम्मान दिया। ये यहाँ एक हफ्ते से भागवत कथा व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। शिवरात्रि पर यहाँ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पौड़ी, श्रीनगर आदि इलाकों से आए लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, ये रखा गया है कि जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य किए हैं उन लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया है। और एक तरह से कहते हैं ये उत्तराखंड में आशा की किरणें हैं जिनको सम्मानित किया है। कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं कि जिन्होंने कि समाज के क्षेत्र में बहुत बेहतर उन्होंने कार्य किए हैं। कार्य किए का अर्थ ये है कि गाँव में स्वरोजगार कैसे हो, पलायन को कैसे रुके,
प्रोफेसरों ने इस तरह पर इस पर शोध किया है। तो ऐसे लोगों को आज यहाँ पर स्वामी जी की तरफ से उनको शासक धाम समिति की ओर से उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पर हर साल स्वामी जी महाराज की कृपा से यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष कई वर्षों से, और उस भागवत कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में 7 दिन तक लोग आते जाते रहते हैं। और जो शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेला टाइप का लग जाता है और अभिषेक होता है, भगवान शिव का आशीर्वाद सब लेते हैं। और यहाँ पर शाश्वत परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और हर बार यहाँ पर आने का मुझे पूज्य स्वामी जी के माध्यम से आने का अवसर मिलता है। सही मायने में अगर मानिए तो आज ब्रह्मांड का सबसे सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। ब्रह्मांड का सबसे पहला उत्सव है, क्योंकि आज के दिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह जो भगवान शंकर हैं उनका एक प्रतीक चिन्ह शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।